तो भाई लोग मैडम वेब के बाद सोनी की एक और टट्टी जो है वो हमारे सामने आ चुकी है। और अभी मैं छोटा क्रिएटर हूँ तो मैं ऐसे खुल के बोल पा रहा हूँ, क्या पता भाई मेरे 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर होते तो शायद ये लोग मेरी भी बोलती बंद कर देते, पर नहीं भाई, अभी तो मेरे पास पूरी फ्रीडम है। तो मैं पूरी तरीके से भाई सोनी का जो यूनिवर्स है उसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है सिनेस्पाई की एक और नई वीडियो में। तो भाई साहब, सोनी के यूनिवर्स के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं कि भाई उन्होंने क्या कचरा फैला रखा है, और सारे के सारे जो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स के जो राइट्स है उसको लेकर जो एमसीयू के साथ वो लोग डीलिंग करते हैं, उसके बारे में तुम लोग जानते ही हो कि उनकी वजह से जो है वो कितना कचरा फैल चुका है अपने एमसीयू के अंदर भी। आई मीन, जब उनसे वेनम मांगा किया तो भाई उन्होंने वेनम के नाम पे वो पता नहीं क्या मिट्टी पलीद फेंक दी थी भाई एमसीयू के अंदर, और उसके बदले वो लेकर गए वल्चर को। और उसके बाद अभी उनके बहुत अजीब अजीब स्टेटमेंट निकल कर आए हैं जिसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। तो मैडम वेब का एक और सीक्वल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई सोनी का जो स्पाइडरमैन यूनिवर्स है, आई मीन ये शुरू कैसे हुआ। तो भाई साहब, हम सब जानते हैं कि 2018 के अंदर वेनम मूवी आई थी जिसके अंदर अपने ये टॉम हार्डी भैया जो थे वो एडी ब्रॉक का रोल कर रहे थे। जिसके बाद सोनी वालों को एक आइडिया चमका कि भाई चलो एमसीयू की तरह अपना खुद का एक यूनिवर्स शुरू करते हैं जिसमें के सभी के सभी जो होंगे स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स होंगे। तो उन्होंने उस यूनिवर्स का नाम दिया सोनीज यूनिवर्स ऑफ मार्वल कैरेक्टर्स, SUMC। ये नाम था भाई सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स का। लेकिन अब कुछ दिन बाद भाई उनके पता नहीं क्या मूड स्विंग होते रहते हैं, फिर उन्होंने नाम चेंज कर दिया, उसको रख दिया SSU यानी कि सोनीज स्पाइडरमैन यूनिवर्स। और इसके अंदर भाई बहुत सारे फ्रेंचाइजेस आती है, जैसे कि अपनी वेनम हो गई, वेनम लेट देयर बी कार्नेज, मतलब वो तो सेमी फ्रेंचाइज हो गई। और उसके बाद जो अपने ये मॉर्बिन टाइम आई थी भाई, मॉर्बियस, और उसके बाद अभी जो 2024 में आई है मैडम वेब, ये सभी के सभी जो है SSU में बिलोंग करती है। और इसके अलावा दो जो है वो अनरिलीज्ड मूवी कही जा रही है, जो कि है वेनम द लास्ट डांस, जो कि अभी 3rd पार्ट होने वाली है। और ये जो है ये लास्ट मूवी होने वाली है वेनम की यूनिवर्स की। और इसके बाद जो है वो अनरिलीज्ड एक बताई जा रही है क्रेवन द हंटर, ये भी सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की है। इसके साथ ये पिक्चर जो है वो बहुत पहले अनाउंस हुई थी एल मुएर्तो नाम से, पर बीच में ऐसे रूमर्स आए थे कि वो बंद कर दी गई है, फिर बीच में ऐसे रूमर्स आए थे कि उसे चालू कर दी गई है। तो भाई उसका कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो क्या है। हालांकि सोनी स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के साथ एक और फ्रेंचाइज चलाता है जिसका नाम तुम लोग जानते हो कि स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स। उसी का सीक्वल आई अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स, और अब आगे आने वाली है बियॉन्ड द स्पाइडर-वर्स मूवी। और उसके आगे वो लोग एनिमेशन की दुनिया में कहां जाने वाले हैं ये तो कुछ पता नहीं है, पर रूमर तो ऐसे आ रहे हैं कि उसके बाद भी वो लोग 2 मूवी और बनाने वाले हैं। साथ ही साथ इनके एनिमेटेड यूनिवर्स यानी कि माइल्स मोरालेस वाले यूनिवर्स के अंदर एक शॉर्ट फिल्म भी रिलीज हुई थी जो कि अभी यूट्यूब पे आई थी, 7 मिनट की थी वो। तो कुल मिलाकर सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के अंदर यही सब फ्रेंचाइजेस हैं, और जो बाकी बचते हैं वो एमसीयू को उन्होंने उधार पे दे रखे होते हैं, जैसे कि अपना स्कॉर्पियन हो गया, वल्चर हो गया, सब उधारी पे जो है वो एमसीयू के पास चल रहे हैं। और बार बार एमसीयू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू वगैरह करा के जो है चीजें बनाता रहता है एमसीयू के अंदर। और इसका प्राइम एग्जांपल है स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी, जिसके अंदर इन्होंने उधारी पे विलन्स वगैरह भी लिए थे और टोबी और एंड्रू गारफील्ड को भी लिया था। तो कुल मिलाकर यही है पूरा मामला सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स का। और हम सब जानते हैं कि वेनम जो कि 2018 में आई थी वो एक मिड पिक्चर थी, वो एक अच्छी खासी मिड पिक्चर थी। उसके आगे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ बड़ा होगा वेनम के यूनिवर्स के साथ, बट जैसे जैसे पिक्चरें आई, जैसे कि अपनी मॉर्बियस आई थी, वेनम लेट देयर बी कार्नेज आई थी, और अभी हाल ही में जो मैडम वेब टट्टी करके गई है, तो ये चीज हम लोग देख सकते हैं कि भाई सोनी का जो स्पाइडरमैन का यूनिवर्स है वो कितना ज्यादा हकगार फैला चुका है इस पूरे सुपर हीरो क्राइटेरिया के अंदर। और इवन स्पाइडरमैन के जो भी फैंस हैं वो बिल्कुल भी नाखुश हैं सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की वजह से। आई मीन, सोनी अपने कैरेक्टर के साथ कभी भी ट्रू नहीं होता है, और ना ही वो कभी भी कॉमिक एक्यूरेट होने की कोशिश भी करता है। जहां पर हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि एमसीयू स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स को काफी ज्यादा सीरियसली लेने की कोशिश करता है, भले ही थोड़ी सी पिक्चर जो है ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि सोनी का इंटरफेरेंस भी तो होता रहता है। तो वो हिसाब से तो मैं ये कहूंगा कि भाई एमसीयू जो है वो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा बेटर वे में ट्रीट करता है, और ये चीज तो भाई जग जाहिर है। और इतना सब चीजें होने के बाद भी भाई सोनी के पास इतनी ऑडेसिटी थी कि वेनम का इन्होंने फाइनल पार्ट भी अनाउंस कर दिया, और फाइनल पार्ट अनाउंस तो कर ही दिया, लेकिन जो स्क्रिप्ट अभी हम लोग के सामने जो रूमर जो लीक स्क्रिप्ट कही जा रही है कि भाई ये स्क्रिप्ट होने वाली है इस पिक्चर की, वो स्क्रिप्ट सुनने के बाद भाई बिल्कुल ही तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि भाई सोनी जो है वो बिल्कुल बुलशिट करने वाला है स्पाइडरमैन के पूरे यूनिवर्स को लेकर। तो जो रूमर्ड स्क्रिप्ट है वो ऐसा बताती है कि भाई जो इसकी आखिरी वेनम की जो फ्रेंचाइज की जो आखिरी इंस्टॉलमेंट आ रही है, यानी कि तीसरी इंस्टॉलमेंट, उसके अंदर भाई ये लोग ऐसा दिखाने वाले हैं कि वेनम लेट देयर बी कार्नेज हम लोगों ने देखी थी, उसके पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एमसीयू का जो स्पाइडरमैन है यानी कि टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की एक फुटेज जो है वो टीवी पे आने लगती है, क्योंकि वहां पर मल्टीवर्सल वाला कनेक्शन हो जाता है। और वेनम के पास तो अपना हाइव माइंड है ही, तो वो हाइव माइंड से ये चीज जान जाता है कि आगे चलकर जो है वो पीटर पार्कर नाम का व्यक्ति जो कि स्पाइडरमैन बनता है, वो जो है वो वेनम के लिए खतरा साबित हो सकता है। और ये चीज जानने के बाद वहां पर वापस जो है वो ग्लिच वगैरह हो जाती है, हम लोगों ने देखा था। वो जो है ऐसा सोचने लगता है कि भाई साहब अपने यूनिवर्स के अंदर कोई अगर पीटर पार्कर एग्जिस्ट करता है तो पहले उसे मार दिया जाए। और ये चीज वो एडी को बोलता है कि भाई हमें ऐसा करना पड़ेगा, और एडी और वेनम निकल पड़ते हैं ढूंढने के लिए एक पीटर पार्कर को। और जब वो वहां पर
जाएंगे तो वहां पर उन्हें मालूम पड़ेगा कि भाई ये पीटर जो है वो 10 साल का है। और पहली बार सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के अंदर मैं तुम्हें बता दूं कि मैडम वेब के अंदर भी पीटर पार्कर के बहुत सारे छोटे छोटे रेफरेंसेस दिए जा रहे थे, पर उसका नाम लाइक पीटर पार्कर या फिर उस कैरेक्टर को नहीं दिखाया गया। बट यहाँ पर शायद पहली बार ये लोग उस बच्चे को दिखाने वाले हैं, यानी कि सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के अंदर एक नया पीटर पार्कर ये लोग डालने वाले हैं जो कि 10 साल का होने वाला है। और इसको जो है वेनम जो है वो मारने की कोशिश करेगा, तो इसको जो है पहले वो किडनैप करवा लेगा एडी ब्रॉक से। और भाई ये कितनी अजीब बात लगती है कि वेनम जो है वो एक बच्चे को मारने वाला है, और ये कितनी डार्क हो सकती है ये स्टोरी। बट ये सब चीज करने के बाद जो है वो एडी को सेकंड थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे कि भाई साहब ये एक छोटा बच्चा है और मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। मतलब कुल मिला के वही जो हृदय परिवर्तन वाली बात होती है ना, वो हो जाएगी एडी ब्रॉक का, और फिर वो कहेगा कि भाई मैं ये चीज नहीं करने वाला। और सोचो ये चीज कब होगी? ये चीज तब होगी जब वेनम जो है उस छोटे 10 साल के बच्चे को रियल स्पाइडर्स के सामने एक्सपोज कर देगा, और फिर उसके ऊपर कुछ एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो जाता है जिससे वो बच्चे को बहुत परेशानी होती है। इसको देखकर जो है वो एडी का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, और फिर वो बोलेगा कि भाई साहब इसको हॉस्पिटल वगैरह लेके चलो, और उसके फादर फिगर बनने की कोशिश करेगा। और इन्हीं सब के बीच जो है वो वेनम काफी ज्यादा नाखुश हो जाएगा कि भाई ये एडी ब्रॉक क्या कर रहा है, मैं फालतू में इसका पैरासाइट बन के बैठा हूँ, ये होस्ट सही नहीं है मेरे लिए। और इसी के बीच जो है वो एक नया सिम्बायोट जो है वो खतरा बन जाएगा इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, जिसका नाम होने वाला है टॉक्सिन। तो सबसे पहले जब वेनम 3 का लोगो लीक हुआ था और जिस तरीके से उसमें 3 लिखा हुआ था रेड कलर से, तो वो मुझे मालूम पड़ गया था कि भाई साहब टॉक्सिन जो है वो इस पूरे यूनिवर्स के अंदर आने वाला है। और हाँ, टॉक्सिन ही इस पिक्चर का विलन होने वाला है मेन। और हम लोगों ने पहले भी कार्नेज को देखा ही था, तो वो कार्नेज का जो है वो ऑफस्प्रिंग होने वाला है, यानी कि उसका लड़का होने वाला है बेसिकली, जो कि मर्ज कर लेगा डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन से। और मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि टॉक्सिन अगर वेनम को मारना चाहता है तो टॉक्सिन पीटर पार्कर को क्यों मारना चाहता है। आई मीन क्या टॉक्सिन भी हाई माइंड से पीटर पार्कर के बारे में देख चुका है? आई मीन ये बहुत ज्यादा उलझा हुआ प्लॉट सा लग रहा है मुझे। और टॉक्सिन के साथ साथ जो है वो बहुत सारे और भी सिम्बायोट्स आ जाएंगे और सिम्बायोट्स की एक आर्मी बना लेंगे बेसिकली। और इसके अंदर ये भी दिखाया जाने वाला है कि लेफ्टिनेंट पेट्रिशिया रॉबर्टसन जो है वो एक नया रिलेशनशिप फॉर्म कर लेंगे एडी ब्रॉक के साथ। और इसके बाद जो है वो एक जो एलियन ग्रुप है ना, हमारा जो सिम्बायोट का ग्रुप है, वो पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल पड़ेगा। आई मीन व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन दिस मूवी। और इसके बाद कहानी यहाँ पे नहीं रुकती। एक द जूरी नाम की एक टीम आती है जो कि सिम्बायोट्स को मारने के लिए बनाई गई है, और उसके बाद वो लोग जो है वो सिम्बायोट्स को मारने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। और इसके बीच में एडी और वेनम क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। और एडी ब्रॉक जो है वो परेशान इसमें हो जाएगा, क्योंकि भाई जानते ही हो कि वेनम भी अपना सिम्बायोट है, तो अपने जो द जूरी है उनसे भी इसको बचना पड़ेगा, अपने जो सिम्बायोट इसको मारने आ रहे हैं उनसे भी इसको बचना पड़ेगा। और एडी ब्रॉक खुद जो है वेनम से बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि वेनम जो है वो पीटर पार्कर को मारना चाहता है, तो एडी जो है वो पीटर पार्कर को बचाने वाला है। आई मीन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट पॉइंट्स इसके अंदर डाले गए हैं। आई मीन तुम लोग खुद बताओ यार, वेनम की स्टोरी जो है जहां से शुरू हुई थी, आई मीन 2018 वाली जो वेनम है उसकी स्टोरी देखो, और उसके बाद तुम ये वाली स्टोरी सुनते हो, तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। और इसके साथ जो इनका खोखला स्पाइडरमैन का यूनिवर्स है जिसके अंदर खोखले कैरेक्टर्स हैं, आई मीन तुम वल्चर की बात को ले लो यार, जो इन्होंने मॉर्बियस के अंदर जो वल्चर दिखाया हुआ था उससे अब ये कह रहे हैं कि वो एमसीयू का वल्चर नहीं था, जबकि हम लोगों को पहले ऐसा बताया गया था कि वो एमसीयू वाला जो वल्चर है ना वो आया हुआ है इनके यूनिवर्स में, वो मल्टीवर्सल वाली चीज की वजह से। पर अभी ये लोग कह रहे हैं कि वो जो वल्चर है वो एमसीयू का वल्चर नहीं है, वो सोनी की यूनिवर्स का कोई और वल्चर है, वो कोई और वेरिएंट है। और इसके बाद ये मामला यहाँ पर भी एंड नहीं होता भाई साहब। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी जो कि रूमर करी जा रही है कि सोनी जो है वो प्लान कर रहा है कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड का जो यूनिवर्स है वो सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के अंदर दिखाए जाए, आई मीन एज अ वेरिएंट यूनिवर्स की तरह। तो भाई जरा मुझे ये बता दे सोनी वाले कि भाई आप अपने मल्टीवर्सल कैरेक्टर्स को दिखाओगे कैसे जब आपके पूरे यूनिवर्स में मल्टीवर्स का नाम निशान इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। और सोनी इसके साथ ये भी करना चाहता है कि उन दोनों के जो यूनिवर्स हैं, यानी कि एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर के जो यूनिवर्स हैं, वो दोनों अलग अलग सेपरेट यूनिवर्सेस हो जाएं जो कि एमसीयू से बिल्कुल अलग हों। तो आई मीन क्या तुम एमसीयू को कभी देने नहीं वाले हो टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड? क्योंकि वो लोग तो सीक्रेट वॉर्स के लिए मांगने वाले ही है तुमसे, तो तुम लोग क्या करने वाले हो सोनी वालों? क्या उन्हें मना कर दोगे? आई मीन भाई लोग तुम लोग बताओ यार कि सोनी का जो यूनिवर्स है वो कैसा लग रहा है तुम्हें सोचने में? आई मीन तुम लोग सोनी का विजन समझ पा रहे हो? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि सोनी जो है वो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स के साथ आखिर करना क्या चाहता है। सोनी की वजह से ही आज हम लोगों को स्पाइडरमैन यूनिवर्स के अंदर अभी तक एक भी लाइव एक्शन प्रॉपर सिनिस्टर 6 की मूवी नहीं मिल पाई है, जो कि काफी ज्यादा शेम वाली बात है, क्योंकि स्पाइडरमैन इतना पुराना और इतना पॉपुलर कैरेक्टर होने के बावजूद हमें उसके विलन्स की एक प्रॉपर ओरिजिन स्टोरी वगैरह नहीं देखने मिल पा रही है। तो भाई ये काहे का स्पाइडरमैन यूनिवर्स, काहे के राइट्स? अब भाई मैं इससे ज्यादा तुम्हें क्या ही बताऊं, क्रेवन द हंटर का ट्रेलर हम लोगों ने देख ही रखा है, पिक्चर भी पता नहीं कितनी बार डिले हो ही चुकी है। इसके पहले मॉर्बियस के साथ भी हम लोगों ने देखा था वो डिले वाला सीन, और भाई इनकी हर पिक्चर जो है वो आती है फिर डिले होते होते फिर वो पता नहीं वो क्या ही बन के निकल जाती है। तो भाई सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही डूम्ड हो चुका है। पर
हाँ, मैं तुम लोगों के थॉट्स भी जानना चाहूंगा इस पूरे मैटर के बारे में, जरा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड भी करना चाहूंगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। तुम्हारे कोई दोस्त जो कि सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के फैंस हो तो उनको मेरी वीडियो जरूर शेयर कर देना। और ऐसे ही मजेदार स्पाइडरमैन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं भी चलता हूँ, मुझे वेब स्विंगिंग करनी है।